सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीक 4 एंड आज से लगभग 60 से 65 दिन बचे हुए हैं हमारे नीट 2025 एग्जाम के लिए। एंड बहुत डर लग रहा है भाई आज से, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। और वैसे सिलेबस अपडेट देखो हमारा वीक 4 के लिए। आज मैंने देखो लेक्चर वगैरह तो किया, इसका मैंने फिजिक्स का मैंने किया था, EM वेव्स का लेक्चर नंबर 2 आज मैंने किया। उसके बाद बॉटनी में ना 2 एक्स्ट्रा लेक्चर थे, तो यानी बॉटनी का भी सिलेबस हमारा आज खत्म हो चुका है। बाकी फिजिक्स में आगे बताऊंगा कि मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, क्या कंप्लीट वगैरह मेरा होगा या फिर नहीं होगा सिलेबस। बाकी ये देखो बायो तो इस बार मेरा पूरा सॉर्टेड है, मतलब पूरा ही मैंने कंप्लीट कर लिया। और सबका ऐसा नहीं है कि बस मैंने रिवीजन करके छोड़ दिया है, सबका मैंने NCERT पंच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो केमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डन हो चुका है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म, और इक्विलिब्रियम दोनों ही खत्म, केमिकल और आयोनिक। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद ही होगा, हमारा रिवीजन डे हो रहा था तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने उसी टाइम किया था। तो ये चैप्टर अभी तक मैंने किया नहीं है अभी, मतलब इस वाले शेड्यूल के हिसाब से, तो इसको भी मैं कर लूँगा, ईजी चैप्टर है। उसके बाद फिर एक बच गया पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद EM वेव्स और रे ऑप्टिक्स बचा हुआ है, जो कि EM वेव्स देखो मेरा खत्म हो ही जाएगा थोड़े दिन में, 2-3 दिन में। उसके बाद फिर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे वो नहीं होता 7-8 घंटे वाला जो 1 शॉट लेक्चर होता है, मैं उसको देख के ट्राई करूँगा कि रे ऑप्टिक्स में खत्म कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है मेरे हिसाब से। उसके बाद फिजिक्स में भी आगे तुम्हें बताऊँगा क्या और भी है। बाकी सिलेबस अपडेट तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, तो अब चलते हैं सीधा भाई पढ़ाई करने के लिए। वैसे आज देखो मैं 1-2 1 शॉट वगैरह भी देखने वाला हूँ फिजिक्स का, ठीक है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया और एटम्स न्यूक्लियाई, क्योंकि ये सब ना छोटे छोटे चैप्टर्स हैं एंड आई थिंक 1 शॉट से तो हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मतलब लॉन्ग लेक्चर मेरे को देखने की नीड पड़ेगी। तो चलते हैं भाई अब सीधा पढ़ाई करने के लिए। ये देखो सुबह सुबह यहाँ बैठ के भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, और ये मत समझना कि बस जितना दिखाता हूँ उतना ही पढ़ता हूँ भाई। देखो आज मैंने PYQ वगैरह कुछ नहीं लिख रखा, फिर भी सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत मैंने PYQ किया था सॉल्व। मैं कब से सेमीकंडक्टर ढूंढे जा रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा है। बस ये मिला है जो कि 7 घंटे का है। अब 7 घंटे में मैं थोड़ी सेमीकंडक्टर खत्म करूंगा, 7 घंटे तो बहुत हो गए भाई। इससे अच्छा तो मैं पूरा लेक्चर जाके देख लूँ, जो हमारा फुल लेक्चर है बैच वाला, उसमें भी 3-4 लेक्चर होगा 1-1.5 घंटे का। बाकी फिर एक ये वाले सर का मेरे को मिला था, जो कि मैं इन सर से नहीं पढ़ता, मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता। लेकिन ये सोच रहा था कि इससे पढ़ लूँ फिर, लेकिन ये देखो किस चीज़ का निकला, JEE मेंस इन एडवांस। तो इसमें शायद एडवांस के क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे सर, तो ये भी मेरे लिए कुछ काम का है नहीं। देखता हूँ अब क्या ही करना है। तो अब इतनी देर तक इधर उधर भटकने के बाद मुझे पता चल गया कि अब इधर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम करता हूँ कि जो हमारे प्लानर में है ना, पहले उसी को ख़त्म कर लेता हूँ। यानी कि सबसे पहले इजी वाला चैप्टर उठाते हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों कर लेते हैं, बाकी उसके आगे का देखा जाएगा। अभी तक कुछ पहले अभी सब कुछ ही सोचने लग जाऊँगा ना कि पूरे दिन में क्या करना है, तो फिर मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊँगा कुछ। तो अब मैच्योरिटी दिखाते हुए मैंने अपने लैपटॉप को किया बंद एंड मैं पढ़ने लग गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट तुम्हें एक बात पता है, थोड़े दिन पहले ही ये मैंने केमिस्ट्री का ये चैप्टर रिवाइज़ किया था, बट फिर भी मुझे ये चैप्टर अभी नया सा लग रहा है। मतलब 1-2 टॉपिक जैसे कि वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर वो इम्पैक्ट पैरामीटर, ये सब क्या है, क्यों है, कहाँ पे लगाना है, मुझे आज तक पता नहीं चला, और ना ही मुझे इसका क्वेश्चन मिला है। और अगर 1-2 मिला भी है तो वो क्वेश्चन मेरे से बना नहीं है। तो ये सब कोई मेरे काम का नहीं है। चैप्टर तो मैंने कर लिया, और वैसे तुम्हें मैंने पीछे 2 टॉपिक बताया था ना कि वो मुझे समझ ही नहीं आता। फिर तीसरा है कि ये शॉर्ट डेंजर्स वेव इक्वेशन, ये भी मेरे को आज तक पता ही नहीं चला कि मेरे को लगाना कहाँ पे, और ना ही एक भी मेरे को अभी तक क्वेश्चन मिला है इसका। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाला है ये पूरा। मतलब देखो हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे को ये सब लिखना पड़ रहा था केमिस्ट्री में, प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस सिंबल साई। क्या ही बताऊँ अब मैं। टाइम देखो अभी 3:05 हो चुके हैं, और अब चलता हूँ अपना सेकंड काम करने के लिए। इसके बाद क्या था हमारा, शायद से हाँ पीरियोडिक टेबल था, याद कर लिया। अब देखो जो इस बार मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना, वो शायद से ऐसा हो सकता है कि वो मेरा स्कोर डिसाइडर हो, कि मतलब एक्चुअल में मेरे नीट में उतने ही नंबर आए। और ऑब्वियसली वो एक फुल सिलेबस टेस्ट है, एंड मैं उसको इसी तरीके से पढ़ रहा हूँ ना जैसे मैंने नीट 2024 में पढ़ाई करी थी। और मतलब मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि ये जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना, यही मेरा नीट 2025 का एग्जाम होगा। और मैं अपने मन में ये लेके चल रहा हूँ ना कि मेरा इसी से सिलेक्शन होगा, मतलब ये मेरे को क्रैक करना पड़ेगा, ये जो मेरा टेस्ट है, एंड यही मेरा स्कोर डिसाइडर होगा। क्योंकि देखो ऑब्वियसली अब इसके बाद भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा इस टेस्ट के बाद नीट के लिए भी पढ़ने के लिए, बट फिर भी मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ अभी तक। तो वैसे ये वाला टेस्ट मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह का ले सकता था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि अब क्यों उधर ही मतलब पैसे देने फालतू में,
जैसे कि होता है ना, मतलब रियल वाला कुछ टेस्ट वगैरह होता है। तो मैंने सोचा कि देखो अब घर पे ही टेस्ट मेरे आ ही जाता है, मेरा एक फ्रेंड है वो मेरे को ला के दे देता है, तो मैं वही टेस्ट दूंगा। और मेरे घर के मतलब थोड़ी सी दूरी पे ना एक लाइब्रेरी है जो वो फ्री लाइब्रेरी है, तो मैं वहाँ जाके वो वाला टेस्ट मैं आराम से दे दूंगा। वैसे अभी तुम लोगों को वीक 1 से ही ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरा प्लानर वगैरह देख के कि मतलब सब कुछ मेरा ना स्मूथली चल रहा है, सब कुछ प्लानर के हिसाब से चल रहा है। बट मतलब देखो ज़्यादा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो कुछ तो मेरा हो रहा है प्लानर के साथ साथ, बट फिर भी यार बहुत सारी डिफिकल्टीज है। तुम्हें पता होगा कि लास्ट वीक ना मेरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया था, बट अब ऑर्गेनिक खत्म हुआ तो ये तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये अच्छी बात है, ऑर्गेनिक का हो चुका है खत्म। लेकिन फिर मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना ये प्लान में ऐसा रखना चाहिए था कि मैं ऑर्गेनिक को ना लास्ट में रखूँ, ताकि मैं ऑर्गेनिक में पढूं और फिर एग्ज़ाम दे के मैं आ जाऊं। क्योंकि ऑर्गेनिक मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं याद ही नहीं रख पाऊंगा एग्ज़ाम तक। और मेरे को शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाए तो मैं वापस से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से रिवीजन करूँ पूरा। मतलब मेरे को दोबारा ऐसे कोई डिटेल में ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर से ही करना है। लेकिन फिर भी मेरे को कम से कम ना 1-2 दिन उसके लिए चाहिए, मतलब डेडिकेटेड दिन चाहिए मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसमें पूरा ऑर्गेनिक ही रिवीजन करूँ। और इस बार मेरे को ना बायो और फिजिक्स में तो कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। आई नो फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो लेकिन तुम फिर भी देख रहे हो कि मतलब मैं कम से कम ना अपने दिमाग में ये चीज़ श्योर हूँ कि मैं फिजिक्स में अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा होने के बाद भी मतलब वो एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पा रही है। बाकी मुझे थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है ऑर्गेनिक के साथ साथ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कि मुझे जो क्वेश्चन आता भी है ना, मैं उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ। तो ये चीज़ें मैं इस बार सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करने का ट्राई करूँगा। और पता है केमिस्ट्री वीक होने के कारण ही ना मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आती है कि मैं एक बार CUET की तरफ भी देख लूँ क्या, मतलब वो सब जो GT और इंग्लिश वगैरह है वो मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों एग्जाम दूँ एंड कहीं से भी ना मेरा मतलब वो स्कोप खत्म ना हो कि मेरे को इस साल कॉलेज ना मिले, क्योंकि मेरे को जाना है भाई इस बार कॉलेज में और नहीं रह सकता यहाँ पे। बाकी अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने तरफ से तो पूरा बेस्ट ही देने वाला हूँ एंड उसके बाद का फिर मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, बट मेरे एंड से मैं तो पूरा बेस्ट ही देने वाला हूँ इस बार। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ वीक 5 में एंड तुम लोगों को भी ऑल द बेस्ट अगर कोई फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो।